Okay, so when we talk about health as a doctor, so health is covering all aspects. अच्छा, what are you comfortable in, हिंदी और इंग्लिश? किसी को सिर्फ इंग्लिश आती हो? सिर्फ इंग्लिश, तो विल कंटिन्यू इन इंग्लिश. ओके, तो हेल्थ जो है इट कंप्राइजेज ऑफ एवरीथिंग. आप फिजिकली, सबसे पहले हम किसी इंसान को देख के पता लगाते हैं ना वो ठीक है या नहीं है, उसकी हेल्थ अच्छी है या नहीं है. ये तो वो सिर्फ देखकर. फिर होता है उसके अंदर क्या चल रहा है पैथोलॉजिकली. मे बी मुझे दर्द हो रहा है लेकिन वो दिख नहीं रहा ना दर्द, वो तो मुझे ही हो रहा है. तो एक होता है जो हमें दिख रहा हो फिजिकली, एक होता है कमेंट, एक होता है जो हमें फील हो रहा हो फिजिकली, राइट. फिर होता है मेंटली, आपको ब्रेन में कैसा फील हो रहा है. कम इन कैसा फील हो रहा है आपको ब्रेन के अंदर, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ हेल्थ. अब ब्रेन में कैसा फील हो रहा है ठीक है, लेकिन आपको दूसरे लोग कैसा फील कराते हैं. मैं अकेले में बहुत खुश हूं लेकिन व्हेन समबडी कम्स एंड टॉक्स विद मी आई डोंट लाइक इट. So that is also a part of health. You don't like it when somebody is interacting with you. That is also a part of health. Why aren't you liking it? हम लोग सब social animals हैं. Social animals interact करते हैं आपस में. तो why are we not liking it? That is also a question of health. कि why is it so with someone? तो when we are talking about health, we will cover everything. आज हम सिर्फ यही बात करेंगे कि health क्या होती है, क्यों होती है. ये गेट बंद करोगे? ठीक है, हम यही वाली बात करेंगे आज. सो दिस इज अ जनरल डेफिनेशन जो WHO ने दिया है हेल्थ का. दिस इज वन डेफिनेशन जो आपसे कम्युनिटी मेडिसिन में 3rd ईयर में जब आओगे ना तब भी यही डेफिनेशन वाइवा में पूछते हैं. तो ये तो हमको याद करनी है, ये एक रटने वाली बात है, लेकिन इसको समझना भी जरूरी है. हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मतलब फिजिकली टॉप टू बॉटम आई फील गुड, आई फील हेल्दी, येस आई एम केपेबल ऑफ डूइंग माई वर्क, येस आई लाइक इट, एंड इन एवरी एस्पेक्ट यू आर लाइकिंग योर सेल्फ फिजिकली. मेंटली, कि आपको मेंटली भी पीस है. सोशल वेलबींग, व्हेन यू आर इंटरेक्टिंग विद पीपल, व्हेन यू आर सिटिंग इन दिस क्लास यू लाइक इट. एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज. ऐसा नहीं कि सिर्फ बीमारी नहीं है इसका मतलब आप हेल्दी हो. हेल्थ में आपको फिजिकली कैसा लग रहा है, थकावट फील हो रही है. अभी किसी को नींद आ रही होगी, नींद वैसे डिजीज का पार्ट नहीं है, हेल्थ का पार्ट नहीं है, बट किसी को बहुत थकान महसूस हो रही है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ हेल्थ. तो सिर्फ डिजीज या इन्फर्मिटी. व्हाट डू वी मीन बाय इन्फर्मिटी? व्हाट डू वी मीन बाय डिजीज? बीमारी. देन व्हाट डू वी मीन बाय इन्फर्मिटी? जब जो लोग बूढ़े नहीं हो जाते हैं तो आप देखते हो ना कि वो लोग वो बीमार नहीं है लेकिन देर आर सम थिंग्स जिसमें दे आर लैगिंग बिहाइंड फ्रॉम अस. धीरे चलना, डिजेशन में भी प्रॉब्लम्स ही रहना, थोड़ी थोड़ी खा नहीं पाना, बात नहीं कर पाना ढंग से. तो इन्फॉर्मिटी वो होता है कि वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है बट विद एज दिस इज गोना कम, है ना, विद सम काइंड ऑफ थिंग दिस इज गोइंग टू कम. तो इन्फॉर्मिटी वो पार्ट होता है जब आपको बहुत थका हुआ महसूस हो, जब आपसे काम नहीं हो रहा हो या फिर आप स्लोली कर रहे हो. तो सिर्फ डिजीज या ऐसी हालत नहीं होना हेल्दी होना नहीं होता. हेल्दी होना एक जो दिख रहा है हेल्दी, उसको मेंटली, फिजिकली एंड सोशली भी हेल्दी फील होना चाहिए. एंड द एबिलिटी टू लीड सोशली एंड इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ. मतलब आप जैसे हो, अब इसके साथ साथ आप ऐसा काम भी कर पा रहे हो, सोशली यू आर एबल टू पार्टिसिपेट एंड अर्न योर सेल्फ अ हेल्दी लाइफस्टाइल. ठीक है, तो हर चीज मिलके आपकी हेल्थ बनाती है. हम लोग नहीं देखते हमारे पेरेंट्स को कभी कभी फाइनेंशियल स्ट्रेस भी हो जाता है. तो फाइनेंशियल स्ट्रेस मीन्स दे आर नॉट हेल्दी. इट डजंट मीन कि उनको बीमारी हो गई है, बट इट मीन्स दैट दे नीड सम काइंड ऑफ स्पिरिचुअल क्या बोलेंगे, शांति या फिर कुछ भी मेडिटेशन जिससे उनको अच्छा फील हो. क्योंकि मे बी दे आर सो स्ट्रेस्ड, उसकी वजह से बीपी बढ़ सकता है, उसकी वजह से चक्कर आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, एसिडिटी हो सकती है. तो हम लोग हर चीज को हेल्थ में इंक्लूड करके चलते हैं. नाउ एवरीवन विल रीड दिस विद मी. हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ complete physical, mental, social well-being and not merely the absence of a disease or infirmity and the ability to lead socially and economically productive life. ये याद करनी है, ठीक है. ये तुमसे हर कोई पूछेगा, बार बार पूछेगा. ये मैंने जब पीजी किया तब भी मुझसे पूछा गया, वाइवा में यही क्वेश्चन था. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नाउ फिलोसफी ऑफ हेल्थ, जो मैंने बताया वही लिखा हुआ है यहाँ पे. हेल्थ इज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट. Every human being has a right to be healthy.
इफ यू आर नॉट फीलिंग हेल्दी, अभी किसी को क्लास में लग रहा हो कि मैम आई एम फीलिंग वेरी वीक, मेरे को कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो रहा, दर्द हो रहा है सर में या थकान हो रही है, दे कैन आस्क मी, मेरे को जाना है, आई कांट अटेंड द क्लास। अब ऐसा नहीं कि सब उठ जाए, बट ऐसा होता है, यू कैन आस्क। समटाइम जैसे गर्ल्स होते हैं ना, गर्ल्स को मेंसेस आते हैं, इट इज समथिंग दैट रियली कॉजेज फिजिकल पेन टू गर्ल्स, मेंटली भी वो लोग स्ट्रेस में होते हैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जब कोई मेंस्ट्रुएशन होता है तो हम लोग नहीं बोलते, कितने सारे कंट्रीज में ना मेंस्ट्रुएशन के लिए स्पेसिफिकली छुट्टियां दी जाती है वुमेन को, मेंस्ट्रुअल लीव्स होती है, हमारी कंट्री में नहीं है। देयर आर सम प्राइवेट कंपनीज एंड इंस्टीट्यूशंस जो देते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। So this is also healthy human right for women. If they are not feeling healthy and they want to rest, they want to go home and rest. Then health is essence of productive life. जैसे आप लोग right now, you guys are students, first year students. For you, productive life is कि आप पढ़ाई कर पा रहे हो, आप अपने साथ में colleagues के साथ में, students जो हैं आपके साथ के, उनके साथ में एक relationship maintain कर पा रहे हो, उनसे बातें कर पा रहे हो, हर चीज नई चीजें सीख पा रहे हो. That is productivity for you all. Then health is intersectoral. इंटरसेक्टोरल मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ मेडिसिन के लोग ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। बाहर जब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर हेल्थ। हमें अच्छा भी लगता है उन सबको देख के, बुरा भी लगता है। फिर हम लोग कोई भी इकोनॉमिक का क्राइसिस आता है तो भी तो प्रॉब्लम्स आते हैं ना लोगों की लाइफ में। तो हेल्थ इज इंटरसेक्टोरल, और दूसरे जो सेक्टर्स है, नॉट जस्ट मेडिसिन फील्ड बट दी अदर सेक्टर्स ऑल्सो इन्फ्लुएंस योर हेल्थ। देन हेल्थ इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेवलपमेंट. When a country's individuals feel healthy, then the country leads to economic growth. अगर हमारी कंट्री के सब लोग अच्छा ही नहीं फील करते, उनको प्रोडक्टिविटी भी नहीं आती, उनसे कुछ काम ही नहीं करना उनको, तो हमें इकोनॉमिक ग्रोथ कहाँ से मिलेगी? आप काम करोगे, कुछ अपना वो दोगे, योगदान दोगे, तभी तो कुछ करोगे ना, आगे इकोनॉमी में हेल्प करोगे. Then health is central to quality of life. Again, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है तो आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी. Health involves individuals, state and national responsibility. When we were talking about COVID, तो हम खुद की तो हेल्थ का ध्यान रखना ही था हमें, पर हमें अपनी फैमिली का भी रखना था, इसलिए हम लॉकडाउन में थे, वरना सब बाहर घूम रहे होते. लेकिन सब ये सोचते थे कि घर में जो बैठा है उसकी भी सेहत का ध्यान रखना है. फिर ये सोचते थे कि कम्युनिटी जो है उनका भी ध्यान रखना है. और क्योंकि इंटरनेशनली इतना फैल रहा था, पैंडेमिक हुआ था लिटरली, तो हम लोग हर तरीके से सोच रहे थे कि हर कोई हेल्दी होना चाहिए. इट्स नॉट एन इंडिविजुअल एस्पेक्ट. इंडिविजुअली, फैमिली, सोशली, नेशनली, इंटरनेशनली आप हेल्थ के बारे में हर तरीके से सोचते हैं. फिर हेल्थ एंड इट्स मेंटेनेंस इज मेजर सोशल इन्वेस्टमेंट. अगेन, जिस कंट्री का हेल्थ अच्छा होता है वहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ बेटर होती है. इट्स अ फैक्ट. तो हमारी कंट्री, इट इज ग्रोइंग इकोनॉमिकली, हमारी कंट्री ग्रो कर रही है बिकॉज वी आर ट्राइंग टू इन्वेस्ट मोर इन हेल्थ सिस्टम. अभी हम लोग उतना नहीं इन्वेस्ट करते हैं जितना करना चाहिए. हमको बोला जाता है कि जो भी ग्रॉस डेवलपमेंटल प्रोडक्शन होता है कंट्री का, वो 5% उसका हमें हेल्थ सिस्टम में देना चाहिए. हमारी कंट्री 2% देती है मुश्किल से. तब ये हाल है हमारा. अगर हम 5 देने लग जाएं तो इमेजिन हमारी कंट्री का हेल्थ सिस्टम कितना अच्छा हो सकता है. देन हेल्थ इज वर्ल्ड वाइड सोशल गोल. अगेन, हम जब कोविड की बात करते थे तो पूरे वर्ल्ड की बात करते थे ना, वर्ल्ड से हमें कोविड को हटाना है. जब हम पोलियो की बात करते थे तो हम यही बात करते कि हमें पूरे वर्ल्ड से उसे इरेडिकेट करना है. तो हेल्थ इज नॉट जस्ट एक जगह की बात या फिर एक इंसान के लिए, बल्कि पूरे विश्व के लिए हम ये बात कर रहे हैं. देन कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ. इसमें हम ये बात करेंगे कि हेल्थ जो है, जैसे अभी जो मैंने बताया हेल्थ के बारे में, हम यहाँ तक पहुंचे कैसे. ये कॉन्सेप्ट पहले से तो नहीं आया. जब हम छोटे थे हमारे लिए हेल्दी होता था बीमारी ना होना. थोड़े बड़े हुए तो हमको मेंटल हेल्थ के बारे में भी पता चला कि हाँ वो भी नहीं होना चाहिए. फिर और बड़े हुए तो ऐसा लगा कि हाँ थोड़ा खुश रहना चाहिए, वही हेल्थ है. अभी मैं बता रही हूँ और भी चीजें हैं. तो कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ यही बात करता है कि हाउ डिड इट इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ और हम यहाँ तक कैसे पहुंचे. सो एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेल्थ इज द बेसिस ऑफ ऑल हेल्थ केयर सिस्टम्स एंड हेल्थ इज नॉट परसीव्ड द सेम वे बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी. मैं कुछ सोचती हूँ हेल्थ को, तुम लोग कुछ सोचते हो, है ना, क्योंकि आपका एक्सपोजर अलग है, मेरा एक्सपोजर अलग है इन चीजों को लेकर. हम मेडिसिन के लोग हैं, मेडिसिन के बाहर के जो लोग हैं उनके लिए हेल्थ का वो डेफिनेशन ही अलग है. तो हर इंसान हेल्थ को अलग तरीके से देखता है. इसीलिए हेल्थ के इतने सारे कॉन्सेप्ट्स आए कि क्या हेल्थ होगी किसी के लिए. किसी के लिए पैसा कमाना हेल्थ होगी, कि ज्यादा पैसे कमाते हैं, हम अपना ध्यान रख पाते हैं, खाना पीना होता है, इसलिए हेल्थी है हम लोग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ना बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट था जो हमें लगता है डिजीज नहीं होना. ठीक है, तो ट्रेडिशनली हेल्थ हैज बीन व्यूड
एज एन एब्सेंस ऑफ डिजीज। यही जो कॉन्सेप्ट था ना, इसी से ही अपने को जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, मतलब उसी का बेसिस भी यही है। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज किसने दिया था? ये तो पढ़ के आए हो 12th में, 10th में, किसी को नहीं पता? जर्म थ्योरी किसने दिया था? किसने? नहीं, पास्कल ने नहीं दिया था। तुम लोग सर्च करना, खुद पढ़ना इस चीज को, ये तो पता होना चाहिए, मैं नहीं बताऊंगी। फिर द मेडिकल प्रोफेशन viewed the human body as a machine, disease as a consequence of the breakdown of the machine, and one of the doctor's task as repair of the machine। मतलब जो हम लोग, जब मैं आई थी तो मैंने आप लोगों से पूछा था ना हेल्थ क्या होता है, तो आप लोग के अकॉर्डिंग यही था, डॉक्टर क्या करता है? पेशेंट देखता है। दैट वाज द बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट, कि हम किसी पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, बस वो हमारे लिए हेल्दी हो जाएगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। फिर आया इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। नाउ दे सेड कि ह्यूमन बॉडी तो है ही, वो ठीक है, लेकिन उसका रिलेशन विद द इन्वायरमेंट, हाउ आर दे लिविंग इन द इन्वायरमेंट, हाउ द इन्वायरमेंट इज अफेक्टिंग देम, वो भी हेल्थ का पार्ट होना चाहिए। सो दिस व्यूड हेल्थ एज डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन मैन एंड हिज एनवायरमेंट, एंड डिजीज अ माल एडजस्टमेंट ऑफ द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म टू एनवायरमेंट। जैसे अब अगर यहाँ पे कोई इंसान, कोई भी तुम में से है जिसको और सब लोग अच्छे ही नहीं लगते, नहीं हो सब अच्छे, सब बुली कर रहे हो उसको, या अच्छी बातें नहीं करते उससे, या ऐसा कुछ भी, तो दैट पर्सन इन दिस एनवायरमेंट, दैट पर्सन इज नॉट हैप्पी। उसके लिए ये एनवायरमेंट हेल्दी नहीं है, उसको नहीं अच्छा लग रहा है यहाँ पे। वाइल ऐसा हो सकता है कि उसके बाहर उसके ऐसे फ्रेंड्स हो जिनके साथ भी उसको अच्छा लगता हो। देन ह्यूमन इकोलॉजिकल एंड कल्चरल अडेप्टेशन टू डिटरमाइन not only the occurrence of disease but also the availability of food and the population explosion। so हम जब बात कर रहे हैं कि कोई डिजीज ना हो ह्यूमन को, जब हम एनवायरमेंट की बात करते हैं तो सिर्फ डिजीज से नहीं बचा रहे उसको, उसका खाना पीना कैसा है, उसकी हाउसिंग कंडीशन कैसी है, उसके आसपास सफाई कैसी है, हम ये चीज, हर चीज को कंसिडर करते हैं उसके अंदर। जैसे अगर हम देखें विमेन हेल्थ की बात करें, तो जब अभी भी हम जब किसी थोड़े पिछड़े हुए इलाके में जाते हैं तो विमेन आर स्टिल, विमेन जो है वो सप्रेस्ड है। तो उनको वो जो एनवायरनमेंट जिसमें मेन हेल्दी है, मेन को अच्छा लग रहा है, वहां पे विमेन तो अभी भी हेल्दी नहीं है ना। शोर नहीं करेंगे, सब बातें करनी है तो अब इतनी धीरे हो कि मेरे तक शोर नहीं आए। फिर improvement in human adaptation to natural environment can lead to longer life expectancies and better quality of life। Now when you're feeling healthy, when you like the environment you're living in, तो क्या तुम लोग को पहले मेरी आवाज नहीं आ रही थी? ये अचानक से कैसे चालू हुआ माइक? ओके, so improvement in human adaptation to natural environment can lead to longer life expectancies and better quality of life। Life expectancy का क्या मतलब हुआ? Anyone? कितनी एज तक कोई इंसान जिएगा? तो अगर कोई कंट्री का हेल्थ एनवायरनमेंट अच्छा होता है ना, एनवायरनमेंट अच्छा इन द सेंस इकोनॉमिकली और पॉल्यूशन वाइज भी, पॉपुलेशन भी, हर तरीके से, तो वहां पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी अपने आप ही ज्यादा होती है लोगों की। ठीक है। नाउ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, देन केम द साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट वेयर हमने ये सोचा कि दिमाग में जो चल रहा है वो भी हेल्थ को अफेक्ट करता है, सिर्फ बॉडी और बाहर नहीं, जो दिमाग में है वो भी हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता है। सो सोशल साइंसेस शोड दैट हेल्थ इज नॉट ओनली अ बायोमेडिकल फिनोमिनन but one which is influenced by social, psychological, cultural, economic and political factors of the people concerned। Then comes the holistic concept। holistic concept बोलता है कि ये सब जो तीन चीजें थी, अलग अलग बात करी थी, इनको आप क्लब करो, they all come together to form the concept of health। So this model recognizes the strength of social, economical, political and environmental influences on the health। It has been variously described as a unified or multidimensional process involving the well-being of the whole person in the context of his environment। मतलब अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मेरी बॉडी में मुझे अच्छा लग रहा है, मेरे साथ में जो लोग हैं उनको देखकर मुझे अच्छा लग रहा है, उनके उस एनवायरनमेंट में मुझे अच्छा लग रहा है। ऑल्सो माई माइंड इज साउंड, मेरे दिमाग में कोई पीछे कोई चीज नहीं चल रही कि यार घर जाके ये करना है, या फिर मेरे को तो ये स्ट्रेस है, अभी किसी को पैसे देने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा। सो आई एम एट पीस, दैट इज व्हाई आई कैन से आई एम हेल्दी। देन कम्स डिमेंशंस ऑफ हेल्थ। अगेन जो हमने अभी बात करी ना, यही डिमेंशंस ऑफ हेल्थ है। ठीक है, व्हेन वी टॉकिंग अबाउट डिमेंशंस ऑफ हेल्थ, की हेल्थ, अगर ये हेल्थ है तो ये इधर भी जा रही है, उधर भी जा रही है, और हर जगह पे कुछ ना कुछ नई चीज है।
जिसमें अपन लोग बात करेंगे स्पिरिचुअल, इमोशनल, ऑक्यूपेशनल, इंटेलेक्चुअल, एनवायरमेंटल, फाइनेंशियल, सोशल एंड फिजिकल हेल्थ की। ना सबसे पहले तो फिजिकल डिमेंशन। फिजिकल डिमेंशन क्या है? मैंने 2-3 बार बता दिया अभी भी। व्हाट इज फिजिकल डिमेंशन? व्हाट डू यू मीन बाय द फिजिकल डिमेंशन ऑफ हेल्थ? कोई भी, एनी वन ऑफ यू। देखो आप लोग फर्स्ट ईयर में हो, आई नो किसी को भी आंसर देने का मन नहीं करता है, बट दिस इज हाउ यू डेवलप द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इन अ क्राउड। दिस इज हाउ यू ओवरकम योर फियर ऑफ स्पीकिंग इन अ क्राउड। अगर मैं आप लोगों को बोलूं यहाँ के पढ़ाओ तो एक सेकंड के लिए डर लगेगा ना, कैसे पढ़ाएंगे? लेकिन व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग अमंग्स्ट योरसेल्फ तो आप लोगों को दूसरों को पढ़ाने में भी ऐसा नहीं लगेगा। चुप ही हो गए सब। व्हाट इज फिजिकल डिमेंशन? कोई तो बोलो। अभी अभी मैं कितनी बार बोला मैंने फिजिकल डिमेंशन क्या होता है? किसी को नहीं समझ में आया? वापस पढ़ाऊं? लंबी हो जाएगी क्लास। बताओ अब। फिजियोलॉजी पढ़ रहे थे ना अभी? क्या होती है फिजियोलॉजी? ये तो बताना पड़ेगा, मैं तो फिजियोलॉजी से नहीं हूं, मुझे नहीं आता। एनी वन ऑफ यू? एनी वन? Somebody might have that confidence of speaking up. Come on. Okay, फिजियोलॉजी जो है वो हमारी बॉडी के नॉर्मल जो फंक्शनिंग है उसकी बात करती है ना? तो फिजिकल डिमेंशन हमारे उसी एस्पेक्ट को मेंशन कर रहा है, उसी एस्पेक्ट को कंसिडर कर रहा है कि फिजियोलॉजी जो है आपकी बॉडी की वो अच्छी है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है बॉडी में, इसलिए यू आर फीलिंग हेल्दी। आपको कहीं दर्द नहीं हो रहा, आपको कहीं पे भी ऐसे लग रहा कि यार मैं थक गई हूँ, या फिर अभी किसी को नींद आ रही है? जिसको आ रही है बस वो हेल्दी नहीं है अभी के लिए। ठीक है। इट कंसेप्चुअलाइजेस हेल्थ दैट एज बायोलॉजिकली अ स्टेट इन विच ईच एंड एवरी ऑर्गन, इवन अ सेल, इज फंक्शनिंग एट इट्स ऑप्टिमम कैपेसिटी एंड इन परफेक्ट हार्मनी विद द रेस्ट ऑफ द बॉडी। मतलब आपकी बॉडी में सब कुछ परफेक्टली चल रहा है। जो मशीन की हम बात कर रहे थे ह्यूमंस है, वो मशीन बढ़िया चल रही है। फिजिकल हेल्थ कैन बी असेस्ड एट कम्युनिटी लेवल बाय द मेजरमेंट ऑफ मॉर्बिडिटी एंड मोर्टालिटी रेट्स। ये बात ये चल रही है कि अगर किसी, जैसे अपनी फिजियोलॉजी जो होती है ना, जब वो अफेक्ट होती है ना, जब वो उल्टा सीधा चल रही होती है तो ही हमको डिजीजेस हो रही है। वो ही हमारे बातें नहीं करेंगे, और जिसको बात करनी है वो धीरे बात करे, मेरे तक आवाज नहीं आनी चाहिए, डू नॉट डिस्टर्ब मी। मुझे नहीं करनी तुम लोगों से बात, अपनी बातें अपने तक रखें। थैंक यू। नाउ फिजिकल हेल्थ की जब हम मोर्टालिटी और मॉर्बिडिटी की बात करते हैं, किसी को समझ में आती है दोनों टर्म्स, मॉर्बिडिटी एंड मोर्टालिटी? एनी वन ऑफ यू? तो मॉर्बिडिटी होता है कि जब हम मॉर्बिडिटी रेट्स जो होती है ना, उससे हम ये पता लगाते हैं कि डिजीजेस, कोई भी हेल्थ कंडीशन, वो कितने परसेंटेज या अमाउंट में है। और जब हम मोर्टालिटी की बात करते हैं तो हम डेथ्स की बात कर रहे हैं कि डेथ्स कितनी है हमारे किसी भी एस्पेक्ट में हो सकता है, कंट्री में, किसी एक स्पेसिफिक डिजीज से, या फिर किसी हॉस्पिटल में। तो मॉर्बिडिटी एंड मोर्टालिटी इन जनरल मीन्स मॉर्बिडिटी कोई भी हेल्थ कंडीशन, मोर्टालिटी डेथ्स। तो जब हम जो फिजिकल डिमेंशन होता है, मतलब फिजियोलॉजी जो है परफेक्टली वर्क नहीं कर रही, डिजीजेस हो रही है, उसकी वजह से डेथ्स हो रही हैं, वो ये बोलना चाह रहे हैं कि आपकी मॉर्बिडिटी और मोर्टालिटी जो रेट्स हैं वो फिजिकल डिमेंशन से अफेक्ट होती है। देन कम्स द मेंटल डिमेंशन, अगेन द सेम थिंग जो मैंने अभी बताया कि आपको मेंटली कितना साउंड फील होता है। ठीक है। इट इज द एबिलिटी टू थिंक क्लियरली एंड कोहेरेंटली। Mental health is a state of balance between the individuals and the surrounding world, a state of harmony between oneself and others, coexisting between the relatives of the self and that of other people and that of the environment. मतलब मैं अकेली, मेरी खुद से रिलेशनशिप, मेरी आप सब से रिलेशनशिप, मेरी और पूरे environment से भी रिलेशनशिप। Mental health is not merely an absence of mental illness. And there is another dimension. अब mental dimension अलग है, emotional dimension भी होता है। अब मेंटल डिमेंशन को आप इमोशनल डिमेंशन से कैसे डिफर करोगे? मेंटल डिमेंशन तो कि ये सब चीजें मुझे कैसे अफेक्ट कर रही हैं, अच्छी लग रही है, नहीं लग रही। नाउ दिस फीलिंग ऑफ, जो भी फीलिंग मुझे आ रही है कि मुझे यहाँ पे इस क्लास में आके मुझे पढ़ाना पसंद है, दैट इज माई इमोशनल डिमेंशन। ठीक है। So mental health can be seen as knowing or cognition, while emotional health relates to the feelings. I know that I have to do this, I'm okay with that, but now I'm feeling happy about it. I have a feeling कि yeah, this class is nice, I want to teach them. They listen to me, they want to learn more, everything like that. Now, when do we call someone mentally healthy? When they are free from internal conflicts. सबसे पहले तो
सी अभी जो अपन ये टॉपिक पढ़ रहे हैं ना हेल्थ, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू नो, क्योंकि आप लोग पेशेंट से डील करोगे आगे। जब तक हमें यही नहीं पता कि हेल्थ क्या होती है, हम पेशेंट को नहीं समझा सकते उसके बारे में कुछ भी। आप पेशेंट, आपके पास बीमार पेशेंट आएगा, वो कितना परेशान होगा, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि उसको बीमारी है, वो दिमाग से भी बहुत परेशान होगा। हम सबने अपने घरों में किसी ना किसी को बीमार देखा है ना। तो हम लोगों के, ये डॉक्टर का काम होता है कि वो मेंटली भी पेशेंट को अच्छा फील कराएं। तो टू टेल देम कि आपको, क्यों बोलते हैं डॉक्टर्स कि आप भगवान से दुआ करो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसका मतलब ये कि वो बोल रहे हैं कि आप रिलीजियस हो जाओ। वो ये कहना चाहते हैं कि होल्ड ऑन टू समथिंग दैट गिव्स यू होप, क्योंकि होप इज व्हाट, वही तो लोगों को आगे लेके जाएगी। तो आप जब डॉक्टर्स बात करते हैं ना पेशेंट से कि आप दुआ करो, ये तो हम कर ही रहे हैं और आप दुआ करो, उसका मतलब यही होता है कि यू नीड होप। आपको अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करना होगा। ये नहीं सोच के चलना मैं तो मरने ही वाली हूँ, ये सोचना है कि मैं ठीक हो सकती हूँ। यू हैव टू स्टे पॉजिटिव अबाउट इट। तो आपकी जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है कि मेरे को अंदर अंदर लग रहा है मैं तो ये काम कर ही नहीं सकती, मुझे आता ही नहीं है, नहीं, आप खुद के बारे में पहले पॉजिटिव सोचोगे, देन ओनली यू कैन इम्प्लीमेंट इट। वेल एडजस्टेड इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जैसे आप लोग हुए यहाँ पर आके, सब लोगों के लिए हर एक इंसान नया था, पूरा एनवायरनमेंट नया था, यू आर लर्निंग ऑल टुगेदर अ न्यू थिंग। तो आप लोगों के लिए ये एडजस्टमेंट इजीली कर पाना, दैट इज ऑल्सो योर मेंटल हेल्थ। कोई नहीं कर पा रहा तो हम बोलते हैं ना हेल्प योर कलीग्स। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम ही लोग एक दूसरे को समझ सकते हैं, आप लोगों को समझ सकते हो, आप ही एक दूसरे को मेंटली सपोर्ट कर सकते हो। दैट्स व्हाई वी से कि मेंटल हेल्थ इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग बता ही नहीं पाते। सामने वाला, कभी कभी सामने वाला इंसान आपको समझता है, कभी कभी आप, क्योंकि आप समझ ही नहीं पा रहे खुद के साथ में क्या हो रहा है, बिकॉज यू आर इन एन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। मुझे आता ही नहीं है, मुझसे होगा ही नहीं। Then searches for one's identity. When someone knows what they are, I know who am I. That is a very important aspect of mental health. You should know who you are, what you want, what are your ethics, what do you follow. That is very important. ऐसे कोई आके आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता। भाई तू, तेरा नाम राहुल नहीं है, तू चल, तेरा नाम राज है, चलो अपन चल के लोगों को पीटेंगे। You don't want to do that. Your name is Rahul. तो यू शुड बी इन पीस विद दिस कि मेरे को कोई आगे कुछ नहीं कर सकता। आई हैव माई ओन आइडेंटिटी एंड आई विल रिफ्लेक्ट दैट। स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम, अगेन कि आपको पता है व्हाट इज एक्सेप्टेबल टू यू, व्हाट इज नॉट। कोई भी आगे कुछ भी नहीं बोल सकता। ऐसे ही किसी ने आगे गाली दे दी, हम सुन, ऐसे थोड़ी ना कि हम चुपचाप ही सुन लेंगे। हम उसको ये भी बोल सकते, ये इसका मतलब ये नहीं कि गाली दो वापस, इसका मतलब ये है कि टेल द पर्सन यू हैव नो राइट टू से दैट। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं, मतलब सबका तरीका अलग होता है टू डील विद, बट आप उससे डील करोगे। आप अपने दिमाग में लेके नहीं बैठोगे उसने मुझे जो गाली दी वो सही थी, मेरे को लड़ाई करनी है, या फिर वो सही थी मैंने मान लिया। ऐसे नहीं होता। यू हैव टू हैव दैट सेल्फ एस्टीम इन योर सेल्फ। नोइंग हिमसेल्फ, अपने माइंड को जानो, अपनी प्रॉब्लम्स को जानो और अपने गोल्स को जानो। कभी कभी ऐसा होता है हमारा गोल कुछ है और प्रॉब्लम किसी और ही डायरेक्शन में, एंड वी आर फोकसिंग ऑन द प्रॉब्लम। We don't need to focus on the problem. Our goal is different. We can continue with our goal. हो सकता है वो प्रॉब्लम कहीं पे हर्डल ही ना हो, बट येस यू शुड नो द प्रॉब्लम्स एज वेल। क्यों? क्योंकि जब पता होगी तभी तो उसको सॉल्व करोगे। इट्स अ सेइंग, अ प्रॉब्लम स्टेटेड इज 50% प्रॉब्लम सॉल्व्ड। सो व्हेन यू नो द प्रॉब्लम, तभी तो सोल्यूशन निकालोगे। दैट्स व्हाई यू नीड टू टॉक विद योरसेल्फ। तभी बोलते हैं खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, दिन में कम से कम 15-20 मिनट तो खुद को दो कम से कम। फिर हैव गुड सेल्फ कंट्रोल बैलेंसेस। अगेन किसी ने गाली दी तो ऐसे थोड़ी उसको मुक्का मार दिया, सोचा पहले। हो सकता है इसकी मेंटल स्टेट अच्छी नहीं है, हो सकता है इसके दिमाग में कुछ चल रहा हो, मे बी वी कैन टॉक इट आउट और मे बी आई कैन जस्ट इग्नोर इट एंड लिव माई लाइफ हैप्पीली। देन फेसेस प्रॉब्लम्स एंड ट्राइज टू सॉल्व देम इंटेलेक्चुअली। आपको कोई प्रॉब्लम दिखा, आपको किसी ने गाली दी, दैट इज अ प्रॉब्लम, पर आपने उसको प्रॉब्लम को बढ़ाया नहीं, आपने उसको डील किया। मे बी यू टोल्ड समवन रिस्पॉन्सिबल कि इसने ऐसे बोला तो आप देखो क्या प्रॉब्लम है, या फिर उससे ही बात की कि भाई कुछ दिक्कत है क्या, क्यों दे रहे गाली, क्या हो गया, कहाँ से सीख ली, जो भी कुछ तो दिक्कत हुआ होगा तभी कोई गाली देगा आगे, कोई ऐसे थोड़ा ना दे देगा। Then the social dimension. It refers to the ability to make and maintain relationships with other people or community, जो आप लोग करते हो जैसे। It states that harmony and integration within and between each individual and other members of the society. Now आप लोग सब एक ग्रुप हो, आप लोग का ग्रुप इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि whatever you are doing, you have to do it together. मास बंक पे जाना है तो सबको जाना ही पड़ेगा साथ में, यही तुम्हारी सोशल डिमेंशन है। जाओ, तुम्हारा सोशल डिमेंशन अच्छा नहीं है जिसने बोला चलो चले, अदर पीपल आर नॉट विद यू।
Social dimension of health includes the level of social skills one possesses, social functioning, and ability to see oneself as a member of large society. Now when I was saying कि आपके जो social possessions और social functioning है, जब मैंने ये बोला ना कि आप लोग आदत डालो क्लास में बोलने का, it's fine अगर आप गलत भी बोलते हो तो, but that gives you confidence of speaking up. और क्या लिखा है सर? बस खुद की आइडेंटिटी को पहचानो यार. You guys are something. Then spiritual dimension. Now spiritual dimension does not mean just having a god, having a religion, following that particular religion. Spiritual होता है कि आप खुद को कितना जानते हो. Knowing yourself. देखो आगे बैठ के ना बातें नहीं करो सब, ठीक है? यहाँ तक आवाज आती है वो डिस्टर्बिंग होता है मेरे लिए. तुम पीछे बैठो और धीरे धीरे बातें करो. Spiritual health refers to the part of the individual which reaches out and strives for meaning and purpose of life. मतलब मैं क्यों हूं यहाँ पे? What is my purpose? Why are you guys here? To study, to complete your MBBS, to become a doctor? तो आपको पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ, मेरा गोल क्या है, and am I in peace with this idea? कुछ लोग होंगे जिनको डॉक्टर नहीं बनना था, यहाँ आना पड़ा. वो लोग खुद से ही वो था ना, खुद को ही नहीं पहचान पाना, आप खुद से ही नहीं मिल पा रहे हो क्योंकि आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपको नहीं करना. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो योरसेल्फ, टू नो योर नीड्स एंड टू नो इफ यू रियली नीड इट और नॉट. इट इंक्लूड्स इंटेग्रिटी. तुम लोग खड़े हो, गेट आउट ऑफ द क्लास. यस, यू गेट आउट ऑफ द क्लास एंड यू टू एज वेल. मैं वापस नहीं बोलूंगी गेट आउट ऑफ द क्लास. It includes integrity, principles, and ethics. The purpose of life, commitment to some higher being, and belief in concepts that are not subject to state-of-art explanation. मतलब आपको सब कुछ आना चाहिए. आसपास जो हो रहा है ना, शांति is important. खुद का zen maintain करो. किसी और बंदे के behavior से खुद को परेशान मत करो. सबकी अपनी problems है. अलग हमारा spiritual वो शुरू हो चुका है. Speaking. Now vocational dimension. वोकेशनल डायमेंशन का मतलब होता है कि आप कोई काम करते हो ना, जैसे आप लोग डॉक्टर बनोगे तो एज डॉक्टर्स, अभी मैं एट दिस मोमेंट आई एम अ टीचर टू यू ऑल, तो क्या मैं खुश हूं बीइंग अ टीचर? क्या मेरे को अच्छा लग रहा है अपना काम? क्या मैं एक्चुअल में ढंग से कर पा रही हूँ? सब लोग के लिए टीचिंग नहीं बनी, हो सकता है मुझे टीचिंग नहीं आती हो, तो बहुत सारे लोगों को मैं हो सकता है मेरे से बोला ही ना जाए इतने सारे लोगों के सामने. तो वोकेशनल डायमेंशन होता है कि आप अपने ऑक्यूपेशन में कितने खुश हैं, आप उसको जस्टिफाई करते हैं, आप उसमें काम कर सकते हैं. इज इट पीसफुल टू यू? इज इट बीइंग फ्रूटफुल टू यू? क्या वो आपको सेटिस्फैक्शन लाता है? जब हम बोलते हैं ना जॉब सेटिस्फैक्शन, वोकेशनल डिमेंशन टॉक्स अबाउट दैट. So when work is fully adapted to human goals, what you want to do. I wanted to be a public health expert because I wanted to serve the community. I wanted to meet with people and help them in person. And I didn't want to sit in a chamber. So I became a public health expert. You might want to do surgeries. You might want to just किसी को एक्सरे बनाने होंगे, कुछ भी. तो ऐसा कुछ भी काम हो सकता है जो आपको करना है. वो काम आपको जस्टिफाई करता है या नहीं करता है. Human goals, capacities, and limitations. It plays a role in promoting both physical and mental health. I am happy because I do my job what I wanted to do. That is my job. So physical work is usually associated with an improvement in physical capacity, while goal achievement and self-realization in work are a source of satisfaction and enhances self-esteem. जैसे अगर मैं अपना as a doctor when I work, I'm able to help patients. I'm able to come to a point where patients are happy to meet with me. They want to see again and again this doctor. तो मेरे लिए वही सेल्फ सेटिस्फैक्शन है कि हाँ मैं पेशेंट को ट्रीट कर पा रही हूँ, उनको अच्छा लग रहा है, they like the treatment and everything. There are more aspects now. Philosophical dimension, जैसे मैं अभी philosophy दे रही हूँ जबरदस्ती. Then cultural dimension. सब लोग अपने कल्चर में खुश नहीं होते. हमारे घर में कुछ ऐसे कल्चरल चीजें होती हैं which are not acceptable to us. But there are a few जो हम लोग को बहुत अच्छी भी लगती है. हम दिवाली मनाते हैं, कोई भी त्योहार मनाते हैं, तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर कल्चरल डिमेंशन, क्योंकि हमारा कल्चर सेलिब्रेट करता है ये सब. देन सोशो इकोनॉमिक डिमेंशन, पैसे, फाइनेंशियली आप कितने साउंड फील करते हो. एनवायरमेंटल डिमेंशन, कोई इंसान जो स्लम में रहता है उसका एनवायरमेंटल डिमेंशन कैसा है? एनवायरमेंटल हेल्थ अच्छा नहीं है, है ना. हम लोग रेजिडेंशियल कॉलोनीज में रहते हैं, इट्स नाइस.
जब कोई किसी कमर्शियल एरिया में रहता है, वहाँ पे इतना शोर होता है, नॉइस पोल्यूशन बहुत होता है, एयर पोल्यूशन भी ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर अलग तरीके का एनवायरनमेंट होता है. देन एजुकेशनल डिमेंशन, गोइंग टू यू ऑल, आप लोगों को यहाँ पे कैसा लग रहा है ना? एजुकेशन मिल रहा है जो भी आपको, आपका सिस्टम जो यहाँ पे पूरा है, हाउ डज दैट मेक यू फील? डज इट मेक यू फील लाइक येस आई एम गोइंग टू बी डॉक्टर, आई एम गोइंग टू बी अ गुड डॉक्टर, आई एम लर्निंग सो मेनी थिंग्स हियर? देन न्यूट्रिशनल डिमेंशन, आप जो खाते हो, आपको मतलब क्या होता है कि न्यूट्रिशनल डिमेंशन की दो चीजें हैं. पहला तो कि आर यू सेटिस्फाइड विद व्हाट यू आर गेटिंग टू ईट, और दूसरा होता है कि जो भी आप खाते हो, इज इट हेल्दी फॉर यू, इज इट, वो आपको कैसा फील कराता है फिजिकली एंड मेंटली. हमारा खाना हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है. देन क्यूरेटिव डिमेंशन, क्यूरेटिव डिमेंशन मतलब कोई अगर बीमारी हो गई है तो वो ठीक होती है जब, तो वो भी हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता है. अगर मेरे को बीपी हो गया, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, अगर मैं उसकी दवाई ले रही हूँ, वो कंट्रोल हो रहा है, तो दैट विल गिव मी सेटिस्फैक्शन कि यार हो तो गई थी बीमारी पर दवाई लेने से मुझे ठीक भी लग रहा है. सो दैट इज माई क्यूरेटिव डिमेंशन कि आई फील हैप्पी, हेल्दी, सब ठीक है. देन प्रिवेंटिव डिमेंशन, अपन इम्यूनाइजेशन कराते हैं. कोविड-19 जब हुआ था, सब लोग टेंशन में थे, फिर वैक्सीन आई, सबने वैक्सीन लगवाया. क्यों लगवा रहे थे सब? क्योंकि सबको वो डर निकालना था अंदर से कि मुझे कोविड हो सकता है और मैं उससे मर सकता हूँ, इसीलिए हम वैक्सीन लगवा रहे थे. सो दैट इज अ पार्ट ऑफ आवर प्रिवेंटिव डिमेंशन. इसके अलावा प्रिवेंटिव डिमेंशन में अपन कपड़े पहनते हैं सर्दियों में, वो ठंडे गर्म कपड़े क्यों पहनते हैं? टू प्रिवेंट अस फ्रॉम गेटिंग कोल्ड. देन कम्स द स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ. अभी हमने ये बात करी कि हेल्थ में क्या क्या आता है, मतलब एक इंडिविजुअल इंसान के लिए हेल्थ किस किस डायरेक्शन से अफेक्ट होती है. अब हम देख रहे हैं कि हेल्थ अफेक्ट जब होती है तो क्या क्या चीजें हो सकती है. सबसे पहले तो पॉजिटिव हेल्थ, हर तरीके से इंसान अच्छा फील कर रहा है. आई डोंट थिंक कि हम में से कोई भी ऐसा है जो पॉजिटिव हेल्थ का, जी टॉप वाला है ना, सबसे ऊपर वाला, उस पर तो होगा, क्योंकि कोई ना कोई स्ट्रेस हम सबको होता है, चाहे वो पीयर प्रेशर से हो, फैमिली प्रेशर से हो, एजुकेशन से हो, किसी भी तरीके से हो सकता है. हो सकता है हमने सिर्फ किसी इंसान को देखा जो कि अंडर प्रिविलेज था, हमको उससे बुरा लग गया. हो सकता है कि आपको उसकी वजह से एकदम स्ट्रेस फील हो रहा है कि दिस इज हाउ पीपल आर लिविंग, आई डोंट लाइक इट, तो वो भी आपको स्ट्रेस करेगा. तो आई डोंट थिंक कि एनीवन इज इन दिस पॉजिटिव हेल्थ स्टेट ऑफ हेल्थ. कोई है तो बताएं, कोई है? चलो, फिर इसके बाद में आता है अपना बेटर हेल्थ, कि कंपैरेटिवली आई एम इन अ बेटर सिचुएशन, आई हैव बेटर हेल्थ. देन कम्स फ्रीडम फ्रॉम सिकनेस. फ्रीडम फ्रॉम सिकनेस मतलब मुझे बस बीमारी नहीं है, उसके अलावा तो जो चल रहा है बस चल रहा है जीवन, ठीक है. फिर आता है कि आपको बीमारी है बट यू कैन नॉट, यू हैवंट आइडेंटिफाइड इट. मतलब जैसे मेरा बीपी है वो बढ़ रहा है, मुझे ये नहीं पता कि मेरे को बीमारी क्या है, लेकिन उसकी वजह से कुछ ना कुछ चक्कर आ रहे होंगे, कभी कभी स्वेटिंग हो रही होगी कभी कभी, तो मुझे पता नहीं चल रहा लेकिन कि ये सब क्यों हो रहा है. तो आई हैव अ सिकनेस बट आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट. देन आई गॉट अवेयर ऑफ इट, क्योंकि उसकी वजह जैसे हम लोग को कोविड-19 की बात करें तो मेरे को इन्फेक्शन हुआ किसी से, लेकिन अभी तक तो मुझे पता नहीं था कि मुझे इन्फेक्शन हो रखा है. बट नाउ सिम्टम्स आने शुरू हुए, तो पहले माइल्ड सिम्टम्स आए तो माइल्ड सिकनेस, और जब ज्यादा आ गए सिम्टम्स, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई तो मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ, और फिर अगर मेरी डेथ हो जाती है तो ऑफ कोर्स डेड. So that is the spectrum of health where we are talking about positive health and death. सब कुछ कि हेल्थ कहाँ से कहाँ तक होती है. एक होती है सबसे परफेक्ट हालत, एक होता है कि यू आर गुड, यू आर फीलिंग बेटर देन अदर पीपल अराउंड यू हु माइट बी अनफिट और अनहेल्दी. फिर होता है कि आपको बस बीमारी नहीं है लेकिन यू आर नॉट फीलिंग हेल्दी इधर. फिर कोई सिकनेस है जो आपको नहीं पता, फिर आपको सिकनेस पता लग गई, और अगर ऐसा भी हो सकता है कि डेथ हो गई. दैट्स इट. हेल्थ एंड डिजीज lie along a continuum and there is no single cut-off point. The spectrum concept of health emphasizes that the health of an individual is not static. When we look at it, तो अगर मैं आज एकदम फिट दिख रही हूँ, हो सकता है कि यहाँ पे किसी को कोल्ड हो और वो मेरे को कोल्ड कर दे, तो हो सकता है ना कल मुझे बीमारी हो जाए. तो आई एम फ्रॉम बेटर हेल्थ, मैं चली गई माइल्ड सिकनेस तक एक ही दिन में. तो ये कॉन्सेप्ट, ये जो चीज होती है ना, वी आर मूविंग अप एंड डाउन. डेथ हटा दो, वी आर मूविंग अप एंड डाउन, सिवियर सिकनेस टू पॉजिटिव हेल्थ ऑल द टाइम. The spectrum concept of health emphasizes that the health of an individual is not static. You can't stay at one place. आप move करते रहोगे. It is a dynamic phenomenon and a process of continuous change subject to frequent subtle variations. What is considered maximum health today may be minimum tomorrow. हो सकता है आज मुझे एकदम परफेक्ट लग रहा है पर कल मुझे और भी ज्यादा अच्छा लगने लग जाएगा.
तो हो सकता है आज वाली हेल्थ मुझे बेकार लगने लग जाए, ये तो अच्छा नहीं है, कल आज ज्यादा अच्छा लग रहा है ना। देन कम्स डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। अब अभी तक हमने देखा कि तुम्हारी हेल्थ, तुम्हारे आसपास कौन सी चीजें हैं जो अफेक्ट करती हैं। अब हम देख रहे हैं कि तुम्हारी हेल्थ देखने के लिए मैं तुम्हारे आसपास क्या क्या चीजें देखूंगी जिससे मुझे पता लग जाएगा इफ यू आर हेल्दी और नॉट। So there are many determinants of health. When we look at this diagram, तो यहाँ पे एक फैमिली है, हम फैमिली से स्टार्ट करते हैं ना। फैमिली में एज, अलग अलग एज के लोग हैं, बूढ़े अंकल आंटी, फिर मम्मी पापा, फिर उनके बच्चे, है ना, और हो सकता है कि और भी छोटे बच्चे हैं उसके अंदर। तो एज, अलग अलग एज पे अलग अलग हेल्थ कंडीशंस होती हैं। छोटे बच्चे को अलग हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगे, एडोलेसेंट को अलग होंगे, एक 18 to 25 ईयर ओल्ड इंडिविजुअल को अलग होंगे, 40 अबव को अलग होंगे और 60 अबव को अलग होंगे। तो एज अफेक्ट्स द हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल। देन सेक्स, मेल है या फीमेल है, और मे बी अदर जेंडर्स। तो क्या उसका जेंडर है, उस पर भी उसकी हेल्थ का अफेक्ट होता है। क्या क्या फर्क पड़ता है इस बात से कि क्या जेंडर है? क्या? थोड़ा जोर से बोलो। यस, एग्जैक्टली। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है जो, क्योंकि फीमेल्स के ऊपर अलग तरीके का प्रेशर होता है, मेल्स के ऊपर अलग तरीके का प्रेशर होता है। मेल्स पे फाइनेंशियल बर्डन ज्यादा होता है, फीमेल्स के ऊपर अलग तरीके के कल्चरल फैक्टर्स ज्यादा होते हैं। बेबी करो, बेबी का ध्यान रखो, घर संभालने वाली चीजें अलग होती हैं। और मेल्स को हम प्रेशराइज करते हैं, यू आर द वन हु इज गोइंग टू ब्रिंग मनी एट होम, यू आर द वन हु इज गोइंग टू प्रोवाइड एवरीवन हियर। देन कम्स कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स, मतलब जो हमारे अराउंड जो भी एक मतलब एक फैमिली जो होती है उसके क्या कॉन्स्टिट्यूशंस है इन आवर सोसाइटी, है ना, जो हमने नॉर्म्स बना रखे हैं कि आदमी जाएगा बाहर काम करने, औरत घर पे रहेगी, बूढ़े अंकल आंटी कुछ नहीं करेंगे, ये सब नॉर्म्स बने हुए हैं अपने। तो यही बात हो रही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं। ये तो हुआ एक फैमिली के अंदर। वहीं उस फैमिली में इंडिविजुअली हर इंसान को देखेंगे हम, एंड देन द फैमिली, हाउ द फैमिली इज पार्टिसिपेटिंग सोशली इन द कम्युनिटी, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हेल्थ। वो उससे ही हमें पता लगेगा कि ये फैमिली हेल्दी है या नहीं। अगर कोई फैमिली है वो हमारी कम्युनिटी के किसी भी काम में पार्टिसिपेट नहीं करती, तो क्या हमको लगेगा कि वो फैमिली साउंड है अंदर से? नहीं लगेगा ना, क्योंकि नॉर्मली वी हैव दिस हैबिट ऑफ टॉकिंग विद आवर नेबर्स, इन गेटिंग इन्वॉल्व विद देम, उनके साथ में कुछ फंक्शंस एंजॉय करना। एक्चुअली अभी तो फिर भी इतना नहीं होता। जब अपन छोटे थे ना, पुरान थोड़ा 20 इयर्स बैक, तब तो बहुत ज्यादा बॉन्डिंग होती थी नेबर्स के अंदर, सब लोग एक दूसरे के घर पे रहते थे, पार्क्स में खेलना जरूर होता था बच्चों का। अब तो फिर भी दिस इज थोड़ा कम हो गया ये सब। तो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हेल्थ, हाउ द फैमिली इज पार्टिसिपेटिंग इन द कम्युनिटी। उसके बाद में आते हैं कि उस फैमिली में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सबसे पहले हम बच्चे की बात करें। बच्चा जो है उसको बार बार डिजीजेज होती हैं अगर, है ना, वो हेल्दी नहीं है, माल नरिश्ड है, तो दिस टेल्स अस कि कैसी फैमिली की कंडीशंस हैं, वो खाना कैसा है, या फिर वहाँ पे वुमेन की हेल्थ कैसी है। अब वुमेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल फैमिलीज हेल्थ। इसीलिए बोलते हैं कि आप वुमेन को पढ़ाओ। क्यों? क्योंकि एक एजुकेटेड वुमेन अपने पूरे फैमिली का ध्यान ज्यादा अच्छे से रख सकती है। दे आर द मेन फोकस फॉर हेल्थ ऑफ फैमिली। तो बेबी की अगर हेल्थ अच्छी नहीं है तो हमें ये भी पता लगेगा कि मम्मी की हेल्थ अच्छी है या नहीं है। फिर वहां पे कोई अनएम्प्लॉयमेंट है फैमिली में, हमने भी देखा सोशल प्रेशर है मेन के ऊपर, आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करना है फैमिली को। अगर वो अनएम्प्लॉयड है तो उनकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? उनकी तो खुद की मेंटल हेल्थ खराब है। तो फैमिली को प्रोवाइड ही नहीं कर पा रहे, ना खाना है ना कुछ कर सकते हैं वो लोग। पैसे चाहिए हमको बाहर निकलने के लिए भी, एंजॉय करने के लिए भी, एनी काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट कॉस्ट अस मनी, तो वो भी नहीं है, तो हेल्थ अफेक्ट होगी, चाहे वो मेंटल हेल्थ की बात हो या फिजिकल हेल्थ की बात हो। देन कम्स वाटर एंड सैनिटेशन, किस तरीके का पानी सप्लाई होता है उस घर में। जैसे अपने ना जयपुर में कुछ एरियाज है अर्बन स्लम्स, है ना, वहां पे क्या होता है इंटरमिटेंट वाटर सप्लाई होती है, मतलब दिन में मुश्किल से आधा या 1 घंटा पानी आएगा। कितना पानी आ जाएगा उतने डे में? और फैमिलीज में लोग भी ज्यादा होते हैं, ये भी एक चीज होती है। एजुकेशन अफेक्ट्स एवरीथिंग इन द फैमिली। एक एजुकेटेड इंसान अपनी फैमिली में कितना हमको फैमिली एक्सपैंड करना है, फैमिली प्लानिंग करते हैं वो प्रॉपरली, क्योंकि दे नो हाउ मच फाइनेंशियली वी कैन प्रोवाइड।
तो हम लोग को ये भी देखना पड़ता है कि वहां पे पानी का सप्लाई कैसा है। अगर पानी का 1 घंटे के लिए आ रहा है, कितना आ रहा है, फैमिली मेंबर्स 10 हैं, पानी आ रहा है मुश्किल से 10 लीटर, 1 लीटर पर पर्सन बहुत है पानी, इतना तो हम ऐसे ही पी जाते हैं। अभी अभी किसी को प्यास लगी वो पी जाएगा 1 बॉटल पानी। तो वाटर सप्लाई ऑल्सो, क्या वाटर सप्लाई क्लीन है? अगर कंटामिनेटेड वाटर आ रहा है तो बीमार पड़ेंगे लोग, फूड पॉइजनिंग होगा, पेट खराब होगा, बहुत सारी चीजें। पोलियो कंटामिनेटेड वाटर से ही होता है। तो फीको ओरल रूट से जितनी डिजीजेज होती है, सिस्ट वाली, कोई भी पैरासाइट्स वाली, ये सब डिजीजेज ज्यादा हो सकती हैं। तो हेल्थ अफेक्ट हुई, फिजिकल हेल्थ भी अफेक्ट हुई, मेंटल हेल्थ भी अफेक्ट हुई, क्योंकि आपको पानी कम मिल रहा है, आपको स्ट्रेस है पूरे दिन में, पानी खत्म हो जाएगा भाई, संभाल के पानी यूज करो। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। फिर हेल्थ केयर सर्विसेज, एक फैमिली जहाँ रहती है वहां पे कितनी एक्सेसिबिलिटी है टू हेल्थ सर्विसेज। हम लोग इस वक्त रिलैक्स इसलिए रहते हैं